जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्णा का और राधा रानी का बड़ा ही पावन संदेश। यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। आज का संदेश बहुत ही खास है दोस्तों। आज के इस संदेश के माध्यम से न केवल कान्हा बल्कि राधा रानी का आशीर्वाद भी हम सबको मिलने वाला है। राधा रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहेगी। राधा रानी का आशीर्वाद भी सभी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए राधा रानी इस वीडियो के रूप में हमारे सामने अपना संदेश लेकर आई हैं। तो अगर आपको भी राधा रानी का आशीर्वाद पाना है तो इस संदेश को पूरा सुनिए। कहते हैं कि पीर लिखो तो मीरा जैसी, पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो तो कुछ राधा सी, मिलन लिखो तो कुछ राधा सी। दोनों ही है कुछ पूरे से कि दोनों ही है कुछ पूरे, दोनों में वो आधा सा। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है कि राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है कि कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम, कि कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। राधा सा प्रेम ही श्री कृष्ण की भक्ति है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। कहते हैं कि प्रेम में कितनी बाधा देखी है, प्रेम में कितनी बाधा देखी, फिर भी कान्हा के संग हरदम राधा देखी, फिर भी कान्हा के संग हरदम राधा देखी। दोस्तों, राधा के बिना श्याम और श्याम के बिना राधा अधूरी है। और जब दोनों मिलते हैं तभी पूर्ण होता है। तो ऐसे में राधा और कृष्णा दोनों का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसकी किस्मत खुलने ही है। तो आइए जानते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण आज अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं। तो राधा रानी ने अपने भक्तों से कहती हैं कि सुनो, अगर जो स्थिति तेरे नियंत्रण में ना हो तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे, कि जब स्तर तेरे नियंत्रण में ना हो तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे। उन परिस्थितियों के लिए तुम दुखी कभी मत होना, क्योंकि जो विधाता है ना वह सारी परिस्थितियां पहले से ही सोच कर रखता है, और इसलिए इस घटनाओं के लिए खुद को विधाता बनने की कोशिश मत करना। जितना तुझसे हो सके तो उतना प्रयत्न करना, लेकिन बाकी सारी बातें अपने उस इष्ट देव पर छोड़ देना। और सुन, अगर तेरा मन स्थिर नहीं है तो एकांत में उस परमात्मा का भजन कर। मन तो चंचल ही होता है, वो तो इधर उधर भटकेगा ही, लेकिन अगर तू बार बार प्रयास करेगा तो इस समय के बाद तेरा मन स्थिर हो जाएगा। और फिर जब तू सच्चे मन से उस परमात्मा को, मेरे राधा कृष्णा का ध्यान करेगा, उनकी भक्ति करेगा, तो तुझे उनके दर्शन भी मिल जाएंगे। और सुनो, जब तू भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है ना, तो यह परम शक्ति भी तुझसे जुड़ने का प्रयास करती है और तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी होती है। और ऐसे में अगर तू गलत होता है, कोई गलती करता है, तो यह परम शक्ति तुझे सुधारने की कोशिश भी करती है। और जब तू खो जाता है, अपना मार्ग भूल जाता है, और यह परमात्मा ही तेरा मार्ग भी दर्शन करते हैं। और जब तू थक रुक जाता है, अपनी हिम्मत हारने लगता है, तो यह परम शक्ति ही तुझे आगे बढ़ने का हौसला भी देती है। और मेरी यह बात ध्यान रखना कि हर सुख में, हर संकट में तू जब भी कान्हा को पुकारेगा तो तेरा साथ देने के लिए कान्हा जरूर आएगा। व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण होते हैं, इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना। अगर तेरे अच्छे कर्म होंगे तो तेरी जिंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी।
सुन, भावनाओं का कहाँ द्वार होता है कि भावनाओं का कहाँ द्वार होता है कि जहाँ हरि मिले वहीं हरिद्वार होता है, कि जहाँ हरि मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। इसलिए मुझे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मत भटक। अगर तुझे मुझे ढूंढना ही है, मेरे दर्शन करने ही है, अपनी अंतर आत्मा में देख। जब तू अच्छे कर्म करता है और सच्चे दिल से मेरा नाम लेता है और अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखता है, तुझे तेरे इष्ट, तेरे कान्हा तेरे अंदर ही मिल जाएंगे, तुझे उनके दर्शन हो ही जाएंगे। सुनो, तुम्हारा काम है तुम्हारा कर्म करना, धैर्य रखना, भरोसा रखना और सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। तू बस अपना काम पूरे दिल से कर, पूरी ईमानदारी से कर और फिर देख, जो करना है वह तेरा यह कान्हा करेगा, तेरा यह मुरली वाला करेगा। बाहरी सुंदरता के पीछे मत भाग, जिसका विचार सुंदर होता है उसका व्यवहार भी सुंदर होता है। इसलिए बाहरी सुंदरता को बढ़ाने से अच्छा कि तू अपने मन की सुंदरता को बढ़ा, अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ा, क्योंकि जिसका मन सुंदर होता है, जिसके विचार सुंदर होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर तो राधा कृष्ण स्वयं वास करते हैं। मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जब भी तेरा दुख चरम पर पहुंच जाए, सीमा पार कर दे, तो तू अपने इस कान्हा को पुकार लेना, अपने राधा रानी को पुकार लेना। तेरे सारे दुखों का अंत तेरे यह कान्हा ही करते हैं। यह कान्हा तुझे परख जरूरते हैं, लेकिन पार भी कान्हा ही लगाते हैं कि तेरा यह कान्हा तुझे परखता जरूर है, लेकिन पार भी वही लगाता है। राधा रानी आगे कहती हैं, तेरा अगर किसी को कुछ देने का मन करे तो दान दे, कुछ देने का मन करे तो ज्ञान ले, लेना कुछ त्यागने का मन करे तो अपने अंदर का उस अहंकार को त्याग देना, क्योंकि जो भी मनुष्य अहंकार को त्याग देता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को कान्हा की अनुभूति होती है। राधा रानी कहती हैं कि मेरी यह बात गांठ बांध लेना कि अगर तेरे विचार शुद्ध हैं तो किसी से धोखा नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देना चाहता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, तो तू एक बात ध्यान रखना, जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दे। तो उसमें अपना बदलाव लाने की कोशिश कर, लेकिन अगर तेरी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा है तो उसको कान्हे पर छोड़ दे, मुरली वाले पर छोड़ दे, क्योंकि यह जो कान्हा है ना, यह जो नटखट है, यह तेरे लिए तुझसे भी ज़्यादा सोच के रखता है। इसने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है, लेकिन यह जानने के लिए तुझे धैर्य रखना पड़ेगा, तुझे संयम रखना पड़ेगा। अगर तू कान्हा के ऊपर पूरा विश्वास रखेगा, अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास रखेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, धैर्य रखेगा, तो कान्हा मेरा यह मुरली वाला तो तुझे वह भी देगा जो तेरे भाग्य में नहीं है। धर्म का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन सबसे सुरक्षित मार्ग भी यही है। सुनो, जब तुम कान्हा के भक्त हो, उस मुरली मनोहर के भक्त हो, तो उनकी इच्छा के बिना तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? जब कान्हा स्वयं तेरे साथ है, मुरली मनोहर स्वयं तेरे साथ है, तो तुझे किसी से डरने की क्या आवश्यकता है? अरे तू तो बस एक बार कान्हा के सामने झुक कर देख, कान्हा को अपना बना कर देख, कान्हा भी तुझसे अपना बना लेगा, तुझे कभी अकेला छोड़ेगा ही नहीं। तू खुद को अकेला क्यों समझता है? तेरे साथ तो कान्हा है, अकेला तो वह है जो कान्हा से मिला ही नहीं, जिसने कान्हा को जाना ही नहीं, और जो कान्हा को जान जाता है, कान्हा को अपना बना लेता है, उसे तो किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं। और सुन, तेरे साथ जो खड़ा है वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है,
कि तेरे साथ जो खड़ा है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है और उसी का नाम तो कान्हा है राधा रानी आगे कहती है कि इस दुनिया में सबसे मिलजुल कर रहना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा केवल कान्हा पर रखना, भरोसा केवल मुरली वाले पर रखना। और जब तू मेरे कान्हा पर, मेरे मुरली वाले पर ऐसा भरोसा रखता है ना, हर दुख में हर सुख में मुरली वाले को पुकारता है और यह कहता है कि हे मुरली वाले, ना तो वह मुरली वाला हमेशा ही तुझे संभालने आएगा। ऐसे लोगों तो कन्हैया कहते हैं कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। यह कान्हा, यह मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। राधा रानी का यह संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कान्हा और मेरे राधा रानी सभी के कष्टों को हर, सभी के दुखों को दूर करे, इसी मनोकामना के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।